नमस्कार, मैं शिवम शुक्ला आज अपने YouTube चैनल सनातन पुनर्जागरण मंच से एक बार फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के एक ठेठ गांव से आता हूँ, पर परिवार में कभी जातिवाद का माहौल नहीं रहा। मुझे जवान होने तक पता नहीं कि मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ, पर बचपन से एक खराब आदत थी इतिहास और साहित्य पढ़ने की। इसी चक्कर में यह धुन लगी कि पता किया जाए कि हमारे पूर्वज असल में थे कौन। आर्यों के इतिहास से लेकर आगे पढ़ते हुए मन में बहुत से सवाल उठते थे कि आखिर ब्राह्मण कौन थे और समाज में उनको इतना ऊंचा स्थान क्यों प्राप्त था। आखिरकार शक्ल सूरत में तो वैसे लोगों की तरह ही हैं, फिर इतना सामाजिक सम्मान क्यों हुआ था। और साथ ही ब्राह्मणों को वर्तमान अवस्था पर भी बहुत दया आती थी। वैसे तो अब ब्राह्मणों को गाली देना फैशन में शुमार है। यह बात सोचने की है कि कोई कौम या किसी समुदाय का एक वर्ग शेष समुदाय को हजारों साल तक मूर्ख नहीं बना सकता। इसलिए यह तो मानना ही पड़ेगा कि इतिहास के किसी भी काल में ब्राह्मण ने जरूर ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें शेष समाज से उच्च स्थान दिया गया है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति की कहानियाँ मैंने दो तरीके से पढ़ी हैं। पहली, ब्रह्मा के 9 पुत्र थे, उन्हीं की संतान आगे चलकर ब्राह्मण कहलाए। और दूसरी कहानी कि सप्त ऋषियों ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का साक्षात्कार किया, इसलिए उनके ही संतान आगे चलकर ब्राह्मण कहलाए। जैसे जैसे भारतीय इतिहास को पढ़ता गया, वैसे वैसे ब्राह्मणों के सम्मान की वजह का बोध होता गया। और जब और आगे बढ़े तब हमें ज्ञात हुआ कि अगर हम भारतीय इतिहास को वैदिक काल से शुरू करें, तब से आज तक के 5000 साल या उससे भी अधिक के इतिहास में धर्म, साहित्य, अध्यात्म, संगीत, राजनीति से लेकर युद्ध कौशल और सेना में विदेशी आक्रमण से शस्त्र लेकर आध्यात्मिक प्रतिरोध तक हर जगह ब्राह्मणों का अतुलनीय योगदान है। अगर वैदिक काल में जाएं तो ब्राह्मणों का मुख्य काम था आश्रमों की स्थापना करना और शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा देना। लेकिन इस समय प्रायः लोग यह सोचते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, वो सही नहीं है। उस समय आश्रमों में राजपूतों और ब्राह्मणों को शस्त्र युद्ध कौशल की भी शिक्षा दी जाती थी। महाभारत काल में द्रोण और परशुराम इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही इसके आगे की कड़ी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।